जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई मैया के नवरात्रे, लगा लो जयकारा दोनों हाथ उठा के। चलो भक्तों, मौसम है आया माँ को मनाने का। बरसेगी मेहर अब आपके और हमारे घर पे भी। कष्ट कटेंगे, दर्द कमेंगे, इस बार तो सुनेगी मैया हम सबकी। बोलिए सांचे दरबार की जय। दोस्तों, नवरात्र है और शारदीय नवरात्र है। दिल भरता है सोचकर कि माता रानी बस आने ही वाली है, सबके दुखड़े दूर करने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं कि नवरात्रियों में 9 कौन कौन सी देवियां हैं, उनकी क्या कथाएं हैं, उनको क्या हमें भोग लगाना है, कौन से पुष्प अर्पित करने हैं, कौन से मंत्रों से माँ को मनाना है, कैसे माँ का ध्यान करना है, कौन सी देवी के कौन से टोटके करने हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, सबसे पहले परेशान नहीं होना है। आसानी से दिल में जितनी श्रद्धा हो, जितनी शक्ति हो, उससे माता रानी को मनाना है। क्योंकि माँ सिर्फ भाव की भूखी होती है, प्रेम की भूखी होती है। उन्हें उनकी पसंद की चीज़ें तो अर्पित करनी है, साथ ही साथ उनसे कनेक्शन बनाना है। माँ आएंगी, पक्का विश्वास रखें। पूर्ण सात्विकता के साथ नियमों का पालन करते हुए कोशिश करें, चले और देखिए, सच्चे दिल से आराधना करें, माँ को प्रसन्न करें, माँ से सच्चे दिल से प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर बोलें, हे पराम्बा, जैसे आपने अपनी शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा के लिए ज्योति की एक अलंघ्य दीवार खड़ी कर दी, वैसे ही अब हम सब पर भी कृपा करो माँ। ये जो विनाशक दर्द प्रदान करने वाली दुनिया है, इनके और मेरे बीच अपनी ज्योत का कवच प्रदान करो। इस भावना के साथ माँ से प्रार्थना करें। और जो लोग भी माता रानी के भगत स्थापना करने वाले, वो सभी लोग सभी सामग्री को एक जगह पहले ही इकट्ठी करके खरीद लें। और पूजा में बहुत सारे छोटे छोटे सामान होते हैं, तो बाद में पता चलता है कि ये सामान छूट गया, ये सामान छूट गया, तो पहले ही लिस्ट तैयार कर लें और घर स्थापना से लेकर तक हम सामग्रियों की सभी लिस्ट तैयार करें। आप सभी के हेल्प के लिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, आप सभी देख लीजिए। मैं सारा रीड आउट करूँगी तो काफ़ी समय लगेगा। आप सभी इस लिस्ट को स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। सबसे पहले माँ दुर्गा की प्रतिमा फोटो चाहिए, जो भी मूर्ति आदि है वो आप स्थापित करने के लिए। माँ के वस्त्र है, चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान है, कलश स्थापना का सामान है, सभी चीज़ें जो आप झुआरे बोएंगे उसके लिए जौ आदि है। माँ के पूजन के लिए अष्टगंध आदि आपको सभी को ले लेना है। गणपति पूजन के लिए जनेऊ, दुर्बा घास आदि लेकर रख लेना है। और हवन जो लोग भी करेंगे, धूप दीप बाती आदि तो लेनी है। नवग्रह की लकड़ी, हवन सामग्री, आप सभी चीज़ें देख लीजिए। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो किताब हो या कहीं से भी आप डाउनलोड करके उसको रख लीजिए। जो लोग भी लक्ष्मी कारक चीज़ों से पूजन करना चाहते हैं, लक्ष्मी साधनाएं कर रहे हैं, उन सभी को हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, गोमती चक्र, पीली कौड़ियाँ, कस्तूरी, श्री यंत्र, ये आप उपलब्ध कर सकते हैं। लोग भी लक्ष्मी कारक चीज़ें स्थापित करना चाहते हैं, दिवाली पर उसको पूजन करना चाहते हैं, उसके रखने हेतु डिब्बी, गुलाबी रेशमी वस्त्र, ये भी आप ला करके रख लीजिए। भोग लगाने के लिए घर में हो सकता है अलग अलग मिठाई बनानी हो, फलाहार करेंगे तो फलाहार के लिए कुट्टू का आटा, समा के चावल, सिंघाड़े का आटा आदि पहले ही मंगवा करके रख लीजिए। जो सबसे पहले जिस दिन सुबह आप स्थापना करेंगे, उस दिन लिंक दे दूंगी, ठीक से स्थापना कैसे करते हैं वो देख लीजिए। माँ को एक पाटी या चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके विराजित करना चाहिए। गणपति देव को स्थापित कर पूजन करें। कलश में देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश में गंगा जल भर के उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं, ऊपर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेट सकते हैं। इस तरह से पहले आप कलश स्थापित करें, अखंड दीप जलाएं। और जो भी संबंधित जो लोग भी साधक हैं, वो जो भी देवी की स्थापना कर रहे हैं या जो भी भैरव की स्थापना कर रहे हैं, भैरव की साधना कर रहे हैं, जिस भी हनुमान जी के जो भी स्वरूप की या भोलेनाथ की आप साधना कर रहे हैं, उनकी गुटिका हो, यंत्र हो, सभी चीज़ें आप पहले से ही आप चौकी तैयार कर लें। एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए जिसमें आप जौ के बीज बोएंगे और इसमें रोज़ आपको नौमी तक हर दिन इसमें थोड़ा थोड़ा जल, बहुत सारा पानी नहीं पलटना है, थोड़े थोड़े जल का छिड़काव करना है। फल, कपूर, अगरबत्ती, पंचोपचार पूजा की सामग्री रख लीजिए।
जप करेंगे तो जप के लिए जिस माला से आप जप करेंगे, जैसे कमलगट्टे की माला हुई, आपकी स्फटिक की माला हुई, रुद्राक्ष की माला हुई, काले हकीक की माला हुई, बैजंती माला हुई, हल्दी की माला हुई, जो भी देवी देवता का, जो काली भगत है मुंड की माला ले रहे हैं, लाल चंदन की माला, सफ़ेद चंदन की माला, अपनी अपनी साधना के अनुसार मालाओं को आप पहले से ही अभिमंत्रित करके इकट्ठा कर लीजिए। नवरात्र में पहले स्वरूप की हम बात कर लेते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, सभी बता रही हूँ उनका ध्यान नियम मंत्र। आप चाहें तो पूरे 9 दिन एक ही देवी को आप मना सकते हैं, या नवरात्र में 9 दिन प्रत्येक दिन अलग अलग देवियों के उपाय और पूजन कर सकते हैं। अलग अलग फोटोज रखने ज़रूरी नहीं है, अगर तस्वीर में 9 देवी है तो वहाँ पूजन करें, और नहीं तो सिर्फ दुर्गा माँ की जो मूर्ति है या फोटो है सिर्फ उनका भी पूजन आप कर सकते हैं। सबसे पहले स्वरूप कौन सा है? शैलपुत्री हिमालय के घर जन्मी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नंदी नाम के वृषभ पर सवार होती हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। माँ की तस्वीर स्थापित कर नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। इसके ऊपर केशर से शम लिखना चाहिए। उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति जो लोग चाहते हैं तो उसकी गुटिका आप स्थापित कर सकते हैं। हाथ में सफ़ेद कनेर के पुष्प लेकर शैलपुत्री देवी का ध्यान करें, और प्रतिपदा के दिन ये काम करना है। पहले दिन जिस दिन कलश स्थापना होगी, मूलाधार चक्र में ध्यान लगाया जाता है। धन धान्य ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य तथा मोक्ष को देने वाली माता हैं। बोले ओम शम शैलपुत्री दिव्यै नमः। ओम शम शैलपुत्री दिव्यै नमः। स्फटिक की माला सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो कमलगट्टे की माला से इनका जप कीजिए। माँ का ध्यान करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इस प्रकार से माँ को आपको भोग अर्पित करना चाहिए, माँ का ध्यान करना चाहिए। बोले देवी वृषभ पर विराजित हैं। जो संस्कृत नहीं बोल पाएंगे आप हिंदी में माँ का ध्यान कर सकते हैं। हे देवी, आप वृषभ पर विराजित हैं और शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है और शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। आज के दिन जो लोग भी माँ को भोग जानना चाहते हैं तो बता दूं, माँ को गाय का घी अर्पित करना चाहिए। इससे आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, मन और शरीर दोनों निरोगी रहते हैं। नवरात्र के पहले दिन टोटका जो लोग करना चाहते हैं वो माँ को सफ़ेद बर्फी का भोग लगा सकते हैं। माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। एक लाल चुनरी में या लाल कपड़े में 5 सुपारी ले लीजिए। मनोकामना जो है उसको बोलते हुए माता के चरणों में ये सुपारी स्थापित कर दीजिए। और अगले दिन या पूरे 9 दिन आप शैलपुत्री का ध्यान करना चाहते हैं तो यही मंत्र से कीजिए, ओम शम शैलपुत्री दिव्यै नमः। और इसको अगले दिन उठाकर तिजोरी में इन सुपारी को स्थापित कर दें। जब मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी तो इन सुपारियों को आपको विसर्जित कर देना चाहिए। नवरात्र में दूसरी देवी का जो है वो है ब्रह्मचारिणी है। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी, इसीलिए इनका नाम तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी अभिहित किया गया। त्याग और तपस्या की देवी है और इनके वस्त्र धवल हैं यानी सफ़ेद हैं। इनके दाहिने हाथ में अष्टदल की जपमाला, बाएं हाथ में कमंडल है। और देवी के कई अन्य नाम भी हैं जिसे अपर्णा और उमा। शास्त्रों में माँ के हर स्वरूप की कथा का महत्व बताया गया है। बहुत कठिन क्षणों में अगर आप पड़ गए हैं तो आप अपने भक्तों को माँ सहारा देती है। इनकी पूजा के लिए सर्वप्रथम जिन देवी देवताओं एवं गणों को, योगिनियों को आपने कलश में आमंत्रित किया है उनका पूजन करना चाहिए। पंचोपचार पूजन करें और मधु से देवी को आज के दिन स्नान कराना चाहिए। और वट यानी कि बरगद के पेड़ का जो पुष्प होता है वो माँ को आज के दिन अर्पित करना चाहिए। इससे बुद्धि ज्ञान में वृद्धि होती है, व्यवसाय में तरक्की मिलती है। माँ के इस स्वरूप को मिश्री, चीनी, पंचामृत का भोग भी लगाना चाहिए। स्वाधिष्ठान चक्र में यानी नाभि के 4 अंगुल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र होता है, वहाँ पर ध्यान कर इनकी साधना की जाती है। संयम, तप, वैराग्य तथा विजय की प्राप्ति कराती है माँ। तो बोले या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
माँ का ध्यान जो लोग भी करना चाहते हैं वो इस प्रकार से माँ का ध्यान करें। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीद तू मई ब्रह्मचारिण्य उत्तमा। इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। जो लोग संस्कृत नहीं बोल पाएंगे हिंदी में बोले, हे देवी ब्रह्मचारिणी जो हाथों में माला और कमंडल धारण करती है, मुझ पर कृपा करें। जो भक्त भगवान को जानने के लिए उत्सुक हैं, जो ज्ञान चाहते हैं, उन्हें नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की ही पूजा करनी चाहिए। जो उपाय करना चाहते हैं, अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं, आज के दिन थोड़ा सा कच्चा सूत ले लीजिए और उसे केसर से रंग लीजिए। और अगर आपके पास अभिमंत्रित गुंजा के दाने हैं, कहीं से प्राप्त हो सकते हैं, तो इसे इस रंगे हुए सूत में आप पिरो करके अपने व्यापार स्थल में 11 दाने पिरो लीजिए या 7 दाने पिरो लीजिए। और फिर इसे आप या तो अपने व्यापार स्थल में मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए या फिर तिजोरी में रख सकते हैं, अपनी अलमारी में, मेज़ पे। जो लोग रेस्टोरेंट आदि है, कोई शॉप आदि है, तो वो अपने गले में इसको रख सकते हैं। और फिर दोबारा से इसको दिवाली पर बदल दीजिए। हर महीने पूर्णिमा की पूर्णिमा 1 साल तक कर लीजिए। आप देखिए बंधा हुआ व्यापार भी होगा तो वो आपका चमक उठेगा। नवरात्र के तीसरे दिन तृतीय रूप है माँ का चंद्र घंटा। माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र है, जिसके चलते माँ का ये नाम पड़ा है। बहुत ही शांतिदायक है, मन को शांति प्राप्त होती है, भक्त को निर्भय बनाती है। चंद्र घंटा देवी आपके जीवन का कल्याण करती है। माता की चौकी पर आप चाहें तो उस दिन सिर्फ पूजन कर सकते हैं। माँ की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करके गंगा जल गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चांदी, तांबा, मिट्टी, कोई भी कलश आप स्थापित कर सकते हैं। और माँ की आप समस्त षोडश उपचार पूजन कर सकते हैं। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि षोडशोपचार पूजन किए जाते हैं। और फिर शंख पुष्पी के पुष्प आपको मिले तो उसको माँ को अर्पित करें। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, पैसों का अभाव नहीं होता। माँ को आज के दिन दूध और उससे बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, इसी का दान भी करना चाहिए। इससे माँ खुश होती है, सभी दुखों का नाश करती है। माँ खाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। और माँ का ध्यान मणिपुर चक्र में, यानी नाभि से 4 अंगुल ऊपर मणिपुर चक्र होता है, वहाँ पर माँ का ध्यान किया जाता है। इससे कष्टों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इनको भजा जाता है। तो माँ का ध्यान करें, बोले या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तश्यै 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 नमो नमः। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मयाम चंद्र घंटेति विश्रुता। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक है, कल्याणकारी है और इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से हम इन्हें चंद्र घंटा देवी के नाम से जानते हैं। आज के दिन जो उपाय करना चाहते हैं, टोटके करना चाहते हैं, वो माँ को तांबे के अभिमंत्रित सिक्के चढ़ाकर घर के मुख्य द्वार के अंदर हैंडल पर लटका सकते हैं या फिर तिजोरी में लाल कपड़े में 3 सिक्के बांध करके दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति आपको मिलेगी, ऐसा आप कर सकते हैं। साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट करती है माता। नवरात्र में देवी का चौथा स्वरूप जो है कूष्मांडा का स्वरूप है और इन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजा देवी है और चराचर जगत की अधिष्ठात्री है देवी कूष्मांडा। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है और इनकी विधिवत पूजा अर्चना करने से माँ आपको सभी रूपों में दर्शन देती हैं, आपके जीवन को कल्याणमय बनाती हैं। इस दिन सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें, अन्य देवी देवताओं की पूजा करें, फिर कूष्मांडा की पूजा करें और हाथों में पीले रंग के पुष्प जैसे पीला कमल, गेंदा आदि अर्पित करके माँ का ध्यान करें।
अनाहत चक्र में यानी हृदय के ऊपर जहाँ स्थान होता है उसे अनाहत चक्र कहते हैं, हार्ट चक्र, और वहाँ पर ध्यान करके माँ की साधना करें। इससे रोग दोष शोक की निवृत्ति होगी। यश बल और आयु की दात्री मानी गई है माँ। ओम कूष्मांडाय नमः। ओम कूष्मांडाय नमः। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा लुप्तमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। यानी जो कलश मदिरा से भरा हुआ है, रुधिर अर्थात रक्त से लथपथ है, ऐसे कलश को माँ भगवती ने अपने दोनों कर कमलों में धारण किया है। ऐसी माँ कूष्मांडा मुझे शुभता अर्थात कल्याण प्रदान करें। माँ को मालपुए का भोग लगाइए। बहुत ही अल्प सेवा भक्ति से प्रसन्न होने वाली देवी हैं और आपके सभी प्रकार के आदि व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके आपको सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली हैं। आज के दिन शत्रु नाश, अक्सर लोग परेशान रहते हैं शत्रुओं के लिए, तो शत्रु नाश के लिए आज के दिन आप सरसों, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, राई, घी और दरभा मिश्रित करके होम कर सकते हैं। बलवान से बलवान संगठित शत्रु दल पराजित होगा, तितर बितर हो जाएगा। मंत्र कौन सा बोलेंगे? ओम ऐं से नमः सर्वा प्रशमनम त्रैलोक्यास्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद वैरी विनाशनम नमो सेम एम ओम। इस मंत्र का आपको जप करना है, नित्य एक माला करनी है पूरे 9 दिन। आप देखेंगे जीवन की आपकी सैकड़ों समस्याएं दूर हो जाएगी। नवरात्र में 5वें दिन माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता का ध्यान किया जाता है। 4 भुजाएं हैं। दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें भी कमल पुष्प है। माँ के हाथों में इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है, कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए इनको हम पद्मासना देवी भी कहते हैं। सिंह इनका वाहन है। स्कंद माता की भी आप चाहें तो पहले से चौकी स्थापित है तो वहीं पूजन करें इनका ध्यान करके, और नहीं तो चौकी स्थापित करके गंगाजल गौमूत्र से शुद्धिकरण करें, कलश स्थापित करें। चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, 16 देवी, सप्तघृत मातृका, 7 सिंदूर की बिंदी आप स्थापित करें। व्रत करें, पूजन का संकल्प ले, वैदिक सप्तशती के मंत्रों द्वारा माँ के षोडश उपचार पूजन करनी चाहिए। माँ को पीले रंग के पुष्प पसंद हैं, इससे संतान सुख की भी प्राप्ति होती है, घर में खुशहाली आती है। और माँ को आज के दिन केले का भोग लगाना चाहिए। विशुद्धि चक्र यानी जो थ्रोट चक्र है, आपके गर्दन के यहाँ नीचे जो पॉइंट है यहाँ पर थ्रोट चक्र में ध्यान करके माँ का आप जप करें। ओम देवी स्कंद माताय नमः। सिंहासन गता नित्यम पद्म आश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता जो कार्तिकेय के साथ सिंह पर सवार है, अपने दोनों हाथों में कमल और हाथ में वर मुद्रा लिए है, ऐसी माँ स्कंद माता मुझे शुभता और अर्थात कल्याण प्रदान करे। इस प्रकार से आज के दिन विशुद्धि चक्र में ध्यान करें, इससे सुख शांति होती है, मोक्षदायिनी है माता। और आज के दिन आपको थोड़े से फिटकरी लेकर के अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य बांधना चाहिए, इससे आपके घर में सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आने से बचती है। नवरात्र में माँ का छठा स्वरूप माँ षष्ठी देवी, माँ कात्यायनी है। 9 देवियों में कात्यायनी अवतार है, करुणामय स्वरूप है, और कात्यायन ऋषि के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही इन्हें कात्यायनी कहा गया है। इनका शरीर सोने जैसा सुनहरा है, चमकदार है। माँ 4 भुजाधारी हैं, सिंह पर सवार है, एक हाथ में तलवार, दूसरे हस्त में कमल पुष्प है, 2 हाथ वर मुद्रा में है, अभय मुद्रा में है। और दुर्गा पूजा के छठे दिन आपको देवी कात्यायनी की ही पूजा करनी चाहिए, हाथों में पुष्प लेकर के। आज के दिन बेर के पेड़ के पुष्प अगर मिल जाएं तो उसको हाथ में लेकर के आपको देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करना चाहिए। और देवी की पूजा के बाद आज के दिन महादेव और परमपिता की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, इससे देवी अधिक प्रसन्न होती है। अगर विवाह नहीं होता तो विवाह में कोई समस्याएं हैं तो विवाह की समस्याएं सॉल्व होती है। और माँ को विशेष रूप से आज के दिन मधु यानी शहद का भोग लगाना चाहिए। आज्ञा चक्र पे ध्यान अपना केंद्रित करें। आज्ञा चक्र दोनों भौमों के बीच में जो स्थान है बिंदी का, वहाँ पर आज्ञा चक्र कहा गया है। और ओम देवी कात्यायनी नमः
और चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर्वाहना कात्यायनी शुभम दत्या देवी दानव घातिनी। देवी माँ कात्यायनी जो अपने हाथ में चंद्रहास तलवार रखती हैं, शेर पर सवार है, राक्षसों को नष्ट करती है, ऐसी माँ कात्यायनी मुझे शुभता कल्याण प्रदान करे। इस प्रकार से बोल करके आपको ध्यान करना चाहिए। भय, रोग, शोक, संताप से मुक्ति मिलती है। माँ मोक्षदात्री है और इनकी पूजा में आपको थोड़े से चावल की पुड़िया बना करके उसे हल्दी में मिक्स कर दीजिए और उसे आपको माता को अर्पित करके अपने पर्स में सदा विराजमान रखना चाहिए। फिर इसके बाद दिवाली पे कोई लक्ष्मी पूजन के दिन आप बदल सकते हैं। नवरात्र में देवी माँ का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि सबसे कुछ लोग भयंकर मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे प्यारा स्वरूप है ये माँ का। पूरा शरीर का रंग अंधकार की तरह है, काला है और इनके सिर के बाल हमेशा खुले रहते हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के तरह गोल गोल हैं। इनमें विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती है। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती है। इनका वाहन गधा है और ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं हाथ में, ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है और ये सदैव शुभ फल देने वाली है, इसीलिए शुभंकरी कही गई है। इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। और सप्तमी पूजा के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक तो आधी रात तक माँ की भक्ति करने का इंतजार करते हैं। माँ की कहते हैं कि इसी दिन माँ की आंखें खुलती है और माँ का ध्यान करना चाहिए। ललाट में माँ का ध्यान कीजिए, शत्रुओं का नाश होगा। कृत्य किया कराया कुछ होगा, कृत्या बाधा होगी, वो सब दूर होंगे और साधक के जीवन में सुख शांति आएगी। एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरनी वाम पादोल्लास सल्लोहल ताकंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। इस मंत्र का जप कीजिए, नहीं तो हिंदी में बोलिए। माँ कालरात्रि का वर्ण रात्रि के समान काला है, अंधकार का नाश करने वाली है, दुष्टों और राक्षसों का अंत करने वाली माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत ही भयंकर लेकिन शुभ फल देने वाला है। और ब्रह्मांड के समान माँ के नेत्र गोल गोल हैं और अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती है। आपके चारों हाथों में खड्ग लोहे का अस्त्र अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन कर थप्पड़ सवार है। और इस दिन पूजा करने के बाद माँ को थोड़े से गुड़ का भोग लगा करके आपको किसी गौ माता को आज के दिन गुड़ अवश्य खिलाना चाहिए और शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए और आरती करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। नवरात्र के 7वें दिन माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा होता है, इससे शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। 8वें दिन माँ के महागौरी दुर्गा महाअष्टमी जिसे हम कहते हैं, माँ की वर्ण पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी गौरता की उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। इनकी उम्र 8 वर्ष की कही गई है और समस्त वस्त्र आभूषण आदि भी माँ के श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं, इनका वाहन बैल है और माँ की मुद्रा बहुत ही शांत है। हाथों में डमरू त्रिशूल धारण किए वर मुद्रा अभय धारणी है, अभय मुद्रा धारणी है। और आज के दिन माँ की प्रतिमा अथवा चित्र को अगर आपने चौकी विराजित नहीं की है तो आज के दिन चौकी विराजित कर माँ की पंचोपचार पूजन करनी चाहिए। मोगरे के फूल से माँ को पूजन करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में भी लव अफेयर्स हो उसमें भी मिठास आती है, परिवार में एकता बढ़ती है। देसी घी का दीपक जलाइए और माँ के आगे आज हलवा पूड़ी चना इसका भोग लगाया जाता है। महागौरी का ध्यान करना चाहिए साधक को। अपने मन में और मस्तिष्क में आज के दिन माँ का ध्यान किया जाता है और बोलना चाहिए ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ओम महागौरी देव्यै नमः श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा।
देवी महागौरी जो सफेद बैल पर सवार हैं, शुद्ध वस्त्र पहनती हैं, सफेद वस्त्र पहनती हैं, प्रसन्नता प्रदान करती हैं, ऐसी माँ महागौरी मुझे शुभता अर्थात कल्याण प्रदान करें। और माँ को दूध की चीज़ों का भी आज के दिन भोग लगाएं, इससे माँ अत्यंत प्रसन्न होते भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण करती है। आज के दिन आपको माँ को हलवा पूरी चने का भोग लगाकर कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए, इससे माँ अति प्रसन्न होती है। नवरात्र के 9वें दिन नवमी माँ सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान 4 भुजाओं वाली सिंह की सवारी करने वाली देवी और अपने भक्तों पर अनुकंपा बरसाती है। देवता, ऋषि, मुनि, असुर, नाग, मनुष्य सभी माँ के भक्त हैं। सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री के समक्ष आज के दिन दीपक जलाइए, लाल रंग के 9 पुष्प अर्पित कीजिए। कमल का पुष्प 9 पुष्प हो कमल के तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और बाद में इन फूलों को लाल रंग के वस्त्र में लपेट कर आपको संभाल कर रखना चाहिए। आज के दिन माँ को 9 तरह के खाद्य पदार्थ भी चढ़ाने चाहिए, बाद में प्रसाद की तरह बांटे, गरीबों को भोजन कराएं, स्वयं भोजन ग्रहण करें। माँ की पूजा चंपा या गुड़हल के पुष्प से करनी चाहिए, इससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। और आज के दिन माँ को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाया जाता है। मध्य कपाल में आज के दिन ध्यान करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सिद्धिदात्री दिव्यै नमः। सिद्ध गंधर्व यक्ष अद्वैर असुरैर अमरैर अपि सेव्यमाना सदा भ्रियात सिद्धिदा सिद्धिदायनी। इस प्रकार से माँ का ध्यान करें। देवी सिद्धिदात्री जिन्हें सिद्ध गंधर्व यक्ष देवताओं दानवों द्वारा पूजा जाता है, उनके हाथों में शंख चक्र गदा और कमल है, सभी सिद्धियों की दात्री है देवी। उनके ऊपर विजय पाने वाली माँ सिद्धिदात्री मुझे शुभता अर्थात कल्याण प्रदान करे। इस प्रकार से आपको 9 देवी के 9 दिनों में माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। और अगले दिन दशमी के दिन विजयदशमी यानी आपको दशहरा के दिन माँ का विसर्जन करना चाहिए। कहा जाता है बुराई पर अच्छाई का त्योहार होता है दशहरा, साथ ही साथ आप सभी का प्यार और आशीर्वाद पाने का भी दिन है, जन्मदिन है उस दिन। तो आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मुझे ज़रूर चाहिए। उस दिन माँ भक्तों को आशीर्वाद देती है। 9 दिन में सभी लोग दुर्गा सप्तशती के पाठ करें और इसके अलावा रामायण पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा करें, दुर्गा शतनाम स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा कवच, सिद्धि कुंजिका, बहुत सारे मंत्र मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, संपुट का पाठ कर सकते हैं। जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं वो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जप करें। बाकी सर्वश्रेष्ठ मंत्र माँ का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे है, इसको ज़रूर करें। जिस दिन हवन और पुनराहुति करनी है उसके एक दिन माई का अड़ाना ज़रूर करें। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं अड़ाना क्या होता है। इससे शरीर का पूर्ण शुद्धिकरण होता है। इस दिन अनाज का पूर्ण त्याग करना चाहिए। एक समय सात्विक भोजन करें और दाल मखाने, आलू लच्छा, आलू टिक्की, केले की टिक्की, लौकी की सब्जी, खीरे की सब्जी, सिंघाड़े के आटे के पराठे, कुट्टू के आटे की पूड़िया पराठे, लस्सी, दूध रबड़ी, मावे की बर्फ़ी, फल फ्रूट्स, फ्रेश जूस जो भी आप लेना चाहें लीजिए। नमक ना खाएं, सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत का पारण ज़रूर करें। दोस्तों, नवमी पर कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। और कन्याओं को तरह तरह के व्यंजन, हलवा पूरी चना, आलू की सब्जी, खीर आदि का भोग लगाइए। और सभी कन्याओं को हाथ में केला अवश्य देना चाहिए। थोड़ी सी दक्षिणा दीजिए। कुछ और आप गिफ्ट करना चाहते हैं वो अर्पित कीजिए। और माँ को विदाई के पहले 1 सुपारी, फल फूल, पान और सिंदूर अवश्य कर अर्पित करना चाहिए। माँ की विदाई करें। और दोस्तों, ये जो मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए, आगे भी आने वाले समय में बहुत सारे आपको रोज़ नए नए टोटके बताऊंगी, उपाय बताऊंगी, तंत्र के छोटे छोटे बहुत आसान से अपने बेनिफिट के लिए जो किए जाएं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, अपने अच्छाई के लिए, जो अच्छी चीज़ों के लिए, अपने जीवन में बरकत लाने के लिए किया जा सके, ऐसे उपाय बताती रहूँगी। तो कनेक्टेड रहिए और छोटी छोटी बातें जो बताती हूँ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर।
एक जयकारा हो जाए माता रानी का सच्चे दिल से। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। आज के